Hello students, welcome back in this ninth video of direct and indirect speech. In this video you will learn a new basic and very important rule of narration. In this rule you will learn that if the reported part of direct and indirect speech begins with personal pronouns, so how do we change the pronouns of the reported part into indirect form of narration? Students, I hope you will have understood and learned about the personal pronoun to my previous video. If you don't watch my previous video, so please watch it. So let's start this new rule of direct and indirect speech. This rule is, यदि रिपोर्टेड पार्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन से शुरू हो तो हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि रिपोर्टेड पार्ट, यहाँ किसकी बात की जा रही है? रिपोर्टेड पार्ट की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड पार्ट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा, रिपोर्टेड पार्ट वो होता है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, तो यदि रिपोर्टेड पार्ट में क्या आ जाए? फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के कौन से प्रोनाउन होते हैं? जो पर्सनल प्रोनाउन में मैं पहले वाली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन वो होते हैं जैसे आई और वी, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सिर्फ यू। अगर आपको इससे रिपोर्टेड पार्ट की ओपनिंग दिखती है तो आपको क्या करना होगा? अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। रविंद्र सेड आई हैव डन माई वर्क। यहाँ पर देखिए, ये देखिए रिपोर्टेड पार्ट है, इसकी ओपनिंग किससे हुई है? इस पर्सनल प्रोनाउन से। ये कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं? आई और वी। ठीक है, अभी मैंने बताया यदि रिपोर्टेड पार्ट में पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन से उसकी ओपनिंग हुई है तो क्या करते हैं हम? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का, अब तो आप कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है? ये क्या है? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। इसका सब्जेक्ट कौन है? ये है। ठीक है, जो इस सेंटेंस में रविंद्र है, जो सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो चीज़, जो सब्जेक्ट काम करता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तो रविंद्र यहाँ पर क्या हुआ? इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो हमने क्या बताया था? यदि रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज़ हुआ हो तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए हम इसको इनडायरेक्ट बना लेते हैं। पहले तो हम अपना क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का स्पीकर होता है। ठीक है, रविंद्र। फिर हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे जो सेड है, और उसको सेड ही रहने देंगे। एक बात और है, जितने भी मैं आपको रूल्स बता चुकी हूँ, जो वर्ब चेंज ऑफ वर्ब्स में जितने भी मैं आपको रूल्स बता चुकी हूँ, एज इट इज़ आपको उसी तरीके से फॉलो करने होंगे। ठीक है, अगर सेड यहाँ पर आगे ऑब्जेक्ट है तो उसको आपको बदलना पड़ेगा, और यहाँ पर जो अगर यहाँ पर पास्ट फॉर्म है तो यहाँ पर प्रेजेंट से उसको पास्ट फॉर्म में लेके आना। जहाँ पर जितने भी मैंने रूल्स बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको चेंज करते रहना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम नए रूल्स को के अकॉर्डिंग तो चेंज करेंगे ही, जितने मैं पुराने रूल्स आपको वर्ब के पढ़ा चुकी हूँ वो तो चेंज होंगे ही होंगे, अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि रिपोर्टेड पार्ट में यदि क्या हो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो हम उसको एज अ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? रविंद्र है, जो क्या है? एक मेल है। मेल के लिए क्या यूज़ होता है? कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है? ही यूज़ होता है। ठीक है, ही यूज़ होता है। ये क्या है? एक सब्जेक्टिव केस, एक नॉमिनेटिव केस है, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और आई भी क्या है? एक नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, तो पहले तो आप अपना स्पीकर लिख लेते हैं, फिर रिपोर्टिंग वर्ब लिख देते हैं, फिर इस कॉमा को रिमूव करके दैट का यूज़ करते हैं, जो हमारा कंजंक्शन असर्टिव सेंटेंस में यूज़ होता है। फिर आपको क्या करना है? ये जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, या आई नहीं लिखना है। ठीक है, अब इस आई को जो है आपको इनडायरेक्ट की लैंग्वेज में बदलना होगा। मतलब इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है? हम पहले डायरेक्ट का मतलब होता है एज इट इज़ बात को कहते हैं।
ठीक है। इनडायरेक्ट में हम थोड़ा घुमा करके बात कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ही का यूज़ करेंगे, मतलब आई का यूज़ नहीं करेंगे, इस वाले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे जो ये इसने कहा था, इस वाले सब्जेक्ट ने कहा था, ठीक है। तो इस वाले सब्जेक्ट का जो नॉमिनेटिव केस है, इट मीन्स सब्जेक्टिव केस है, वो यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर भी इस वाले सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का अगर यहाँ पर आपको प्रोनाउन दिख रहा है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर उसका प्रोनाउन यूज़ होगा। अगर यहाँ सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन यूज़ होगा। तो यहाँ पर रविंद्र के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है? सब्जेक्टिव केस में ही यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा? ही यूज़ हुआ। फिर देखिए वर्ब को हम उसी तरीके से चेंज करेंगे। अगर यदि रिपोर्टेड वर्ब हमारी किस में हो, पास्ट में हो, और रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट के किसी भी एक्शन में हो तो उसको पास्ट के एक्शन में कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट क्या मिल रहा है? परफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसको क्या बना दोगे? पास्ट परफेक्ट बना दोगे। इसकी वर्ब को चेंज करोगे, ठीक है, हैड में कर दोगे, हैड डन। फिर यहाँ पे देखिए आई का क्या लगा है? पॉजेसिव केस यूज़ हुआ है। यहाँ पर देखिए आई का पॉजेसिव केस हुआ है, तो यहाँ पर माई ही नहीं करोगे, यहाँ पर ही के पॉजेसिव केस को इस्तेमाल करोगे, ही के पॉजेसिव केस को यहाँ पर यूज़ करोगे, ठीक है। तो ही का पॉजेसिव केस क्या होता है? हिज होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको जो चार्ट प्रोवाइड करा चुकी हूँ उसको प्लीज़ लर्न कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको चार्ट नहीं लेने तो आप समझ ही नहीं पाओगे कौन सा पॉजेसिव केस है और कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो यहाँ पर ही का जो है पॉजेसिव केस हिज होता है, तो हमने हिज का यहाँ पर यूज़ किया है। फिर उसके बाद वर्क लिखेंगे। उसी तरीके से हम दूसरा देख लेते हैं। शीला सेड आई हैव डन माई वर्क। अब यहाँ पर क्या है? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? लड़की है, ठीक है, एक फीमेल है, जिसके लिए क्या यूज़ होता है? शी प्रोनाउन यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? रिपोर्टेड वर्ब में किसकी ओपनिंग दिख रही है? आई से ओपनिंग दिख रही है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन से। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे। चलिए इनडायरेक्ट बनाते हैं। पहले तो हम अपना स्पीकर को लिखेंगे, ठीक है, शीला। फिर रिपोर्टिंग वर्ब को एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए सेट, फिर दैट। फिर यहाँ पर आई का यूज़ नहीं करेंगे, हमें क्या करना होगा? इस वाले सब्जेक्ट का ही यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सॉरी, लड़की का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? शी होता है। इट मीन यहाँ फीमेल है, फीमेल के लिए सब्जेक्टिव केस आता है शी। फिर यहाँ पर मैंने बताया अपनी वर्ब को उसी तरीके से चेंज करना है, हैड डन। फिर यहाँ पर देखिए माई है, या ये किसका था? पॉजेसिव प्रोनाउन आई का था, तो पॉजेसिव प्रोनाउन हम यहाँ पर किसका लगाएंगे? शी का लगाएंगे। तो शी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर होता है। अब यहाँ पर हर्स नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि आगे क्या है आपका? आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मतलब आगे आपका नाउन दिया हुआ है, जो इस वाले हमेशा पॉजेसिव के पहले यूज़ होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस वाले पॉजेसिव को यूज़ करते हैं। अगर एक पॉजेसिव होता है जिसमें एस लगा होता है, उसके बाद कोई भी वर्ड का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, वो अकेला ही वो ऑब्जेक्ट बनकर यूज़ होता है। बट इस वाले पॉजेसिव को क्या है? एक नाउन का सहारा लेना पड़ता है, डिपेंड होता है, एक नाउन पर हमेशा डिपेंड होता है। वो तो मैं एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो कभी आपको जब प्रोनाउन पढ़ाऊँगी तो वो मैं पढ़ा दूँगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यू सेड आई हैव डन माई वर्क। अब यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा स्पीकर क्या है? यू। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भी पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो आप इसको भी चेंज कर दें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो भी स्पीकर होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, चाहे वो प्रोनाउन हो या फिर किसी भी ये पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो, आपको एज इट इज़ ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर प्रोनाउन है तो इसको भी बदल देंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का स्पीकर यू है, तो यू को आप उसी तरीके से लिखेंगे, सेड को उसी तरीके से लिखेंगे। फिर देखिए रिपोर्टेड पार्ट में आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिख रहा है, इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? यू के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक नॉमिनेटिव केस है, तो यू का भी नॉमिनेटिव केस है, यू तो नॉमिनेटिव केस ऑलरेडी है ही है, तो आप यू को उसी तरीके से लिख देंगे, यू सेड दैट यू। फिर यहाँ पर आप वर्ब को चेंज करेंगे, हैड डन, ठीक है। फिर यहाँ पर आई का जो है क्या यूज़ हुआ है? पॉजेसिव को पॉजेसिव फॉर्म यूज़ हुई है, तो यहाँ पर यू की पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है? योर और योर्स। तो यहाँ पर आगे आपको नाउन दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको योर वाली पॉजेसिव फॉर्म को यूज़ करना है, अगर योर्स वाली पॉजेसिव फॉर्म को नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने योर्स की पॉजेसिव फॉर्म को यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर भी माई पॉजेसिव फॉर्म है जो फर्स्ट वाली है होती है, न कि यहाँ पर माई नहीं यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर माई यूज़ हुआ है तो यहाँ पर भी योर यूज़ होगा, ठीक है। चलिए एक और हम देख लेते हैं। दे सेड टू अस वी हैव डन आवर वर्क। यहाँ पर देखिए
कौन सा सब्जेक्ट है, दे है। अब यहाँ पर ये प्रोनाउन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोनाउन इस सब्जेक्ट को आप चेंज कर देंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे जैसे है हमारा, ठीक है। यहाँ पर अपने स्पीकर को उसी तरीके से लिखिए। अब यहाँ देखिए सेड टू अस है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आगे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना पड़ेगा, किसमें, टोल्ड में, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म थी, ठीक है। हमको क्या रिमूव करना होता है, प्रीपोजिशन को रिमूव करना होता है, अस लगाएंगे, फिर दैट का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट पर्सन का सेकंड प्रोनाउन दिख रहा है, वी दिख रहा है। तो अगर आपको फर्स्ट पर्सन में आई हो या वी हो, कोई भी आए, तो उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दे है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि दे ऑलरेडी एक नॉमिनेटिव केस है, तो हम यहाँ पर दे ही यूज़ करेंगे, दे ही आप एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर वी का पॉजेसिव फॉर्म दिया हुआ है, वी की पॉजेसिव फॉर्म है आर, तो यहाँ पर दे की पॉजेसिव फॉर्म क्या हो जाती है, देयर, देयर, ठीक है। यहाँ देयर्स मत लिख दिए, देयर वर्क होगा, ठीक है। तो देयर, यहाँ पर आर है, आर्स तो है नहीं, तो यहाँ पर भी देयर होगा, ठीक है। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। अब हमने एक चीज़ तो सीख ली कि यदि हमारे रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, तो हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब देखिए दूसरी, यदि इस रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज़ हो, तो हम क्या करते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज़ हो, तो हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। अब देखिए कुछ सेंटेंस के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। एक सेंटेंस देखिए, राम सेड टू मी यू हैव डन योर वर्क। यहाँ पे देखिए रामा जो है, रामा क्या है, एक हमारा स्पीकर है, हमारा स्पीकर भी है और सब्जेक्ट भी है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अब इन यू में आपको हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगा हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपको ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को किसके अकॉर्डिंग बदलना है, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, जो प्रीपोजिशन के बाद आता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि हमें क्या करना है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। चलिए बदल के देखते हैं। पहले तो हम अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे, जो क्या है, रामा। फिर यहाँ पर आपको ये तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमने टोल्ड का यूज़ किया, फिर मी का यूज़ किया। अपने ऑब्जेक्ट को उसी तरीके से लिखिएगा, इसमें कोई बदला नहीं जाएगा। दैट के पहले आपको जितनी भी चीज़ें मैं अब तक बता चुकी हूँ, उतनी चीज़ें आपको करनी ही होंगी, ठीक है। टोल्ड मी दैट। अब यहाँ देखिए सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू का यूज़ हुआ है, इसको किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, जो क्या है, मी है। तो यहाँ पर मी का नॉमिनेटिव केस रखना पड़ेगा, क्योंकि यू भी एक नॉमिनेटिव केस है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट है। नॉमिनेटिव केस को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस की तरह यू काम कर रहा है, ना कि एक ऑब्जेक्टिव केस की तरह, ठीक है। तो एक सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस वर्ब को उसी तरीके से बदलना है। यहाँ पर यू की पॉजेसिव फॉर्म दी है योर, तो आई की पॉजेसिव फॉर्म आपको क्या लगानी होगी, माई लगानी होगी। उसी तरीके से कुछ और देख लेते हैं। महेश सेड टू यू यू हैव डन योर वर्क। यहाँ पर देखिए अपने पहले तो अपने सब्जेक्ट को लिखिए, फिर उसके बाद सेड को किस में करना है, टोल्ड में करना है, फिर यू लिखना है, ठीक है, फिर दैट लिखना है। फिर अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिख रहा है, इसको अकॉर्डिंग चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ये क्या है, यू ऑब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, आपको पता है। ये इस दोनों को देख करके आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, ये बेटा एक ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ है यू, और ये एक नॉमिनेटिव केस की जगह, इट मीन्स है सब्जेक्टिव केस की जगह यूज़ है। तो यू को हम किसके अकॉर्डिंग बदलना है, ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर बदलना है। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी वही रहता है, सब्जेक्टिव केस भी वही रहता है। इट मीन्स दैट आपको यहाँ पर यू लगाना होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही रहते हैं, ठीक है। यू का यूज़ करना है आपको। फिर उसके बाद हैड डन, अपनी वर्ब को बदलना है। फिर इसको आपको यू का पॉजेसिव प्रोनाउन तो वही रहेगा, क्योंकि ये भी वही है, ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है ये, तो सॉरी हमारा ऑब्जेक्ट ही है, तो यू का आप योर रहने देंगे। दिस सेंटेंस वेरी इजी फॉर यू। लास्ट देख लेते हैं। मीरा सेड टू देम यू हैव डन योर वर्क। इसमें देखिए पहले तो अपना सब्जेक्ट को लिखना है मीरा, फिर उसके बाद टोल्ड लिखना है, ठीक है, क्योंकि आगे क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद देम लिखना है, टू को रिमूव करना मत भूलिएगा। फिर उसके बाद दैट का यूज़ करना है। फिर देखिए आपकी रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट क्या है, यू है, जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, देम है, ठीक है। तो देम का यहाँ पर क्या यूज़ होगा, नॉमिनेटिव केस यूज़ होगा। जो सब्जेक्टिव केस है, देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो
जो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, दे होता है, ठीक है, दे। फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे आप चेंज करके, ठीक है। फिर यहाँ पर यू का पॉजेसिव फॉर्म यूज़ हुई है योर, तो आप यहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, आप दे के पॉजेसिव फॉर्म यूज़ करेंगे। दे की पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है, देयर, वर्क। फिर आगे क्या लिखेंगे, वर्क लिखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स you will have understood about this point to this point of view. So thanks for watching.